हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम लोग बात करेंगे वर्ब्स एंड इट्स टाइप्स के बारे में। तो आप लोग को पता होगा कि वर्ब क्या होता है ना, बिल्कुल पता होगा आप लोगों को। जो देखो, ये वर्ब जो पढ़ाने का मेरा सबसे बड़ा मेन मोटो है वो ये है कि जो वर्ब है वो आपको 8 to 12 हर जगह कहीं ना कहीं काम में आ ही जाता है। जैसे आपको ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव क्लास 9th और 10th में वॉइस पढ़ने के लिए काम आ जाता है। फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब आपका आ जाता है सिंथेसिस पढ़ने के लिए। तो ऐसे करके जो वर्ब है वो कहीं ना कहीं बहुत यूजफुल हो जाता है आपके लाइफ में, आपके इंग्लिश ग्रामर में, आपके इंग्लिश में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वर्ब। इसीलिए मैं अपना वीडियो आज इस वर्ब पर पूरा डिटेल्ड वीडियो रहेगा। तो ये मे भी हो सकता है पार्ट्स में आए या फिर हो सकता है कि मैं एक वीडियो लेक्चर में कवर कर लूँ, ठीक है। तो आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा इस वीडियो में। आप लोगों से आशा करता हूँ कि आप लोग लास्ट में बने रहेंगे। और चलिए शुरू करते हैं वर्ब के साथ, ठीक है। तो देखिए, वर्ब क्या होता है। वर्ब यार, वर्ब क्या होता है, वर्ब क्या होता है, कोई बता दो, कमेंट करके बताओ जल्दी से, ठीक। तब मैं बता देता हूँ, ठीक। वर्ब क्या होता है, वर्ब को हिंदी में क्या कहते हैं, क्रिया। क्या कहते हैं, वर्ब को कहते हैं क्रिया। तो क्रिया क्या होता है, तो एक्शन को डिनोट्स करने वाले, एक्शन को डिनोट्स करने वाले। तो सिर्फ एक्शन को डिनोट करने वाले को हम लोग क्रिया नहीं कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए एक एग्जांपल मैं बताता हूँ, ठीक है। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि जैसे मान लीजिए मैंने बोला कि वर्ब किसे कहते हैं, वह शब्द जो किसी एक्शन को दिखाए। तो भैया चलो ठीक है, मैंने एक सेंटेंस लिखा, एक सेकंड, ठीक है। मैंने एक सेंटेंस लिखा कि ही इज अ गुड बॉय, ही इज अ गुड बॉय। तो यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे कि यहाँ पर मैंने इज का प्रयोग तो किया है, जो कि क्या है, एक वर्ब है, लेकिन एक्शन वर्ब नहीं है। एक्शन वर्ब नहीं है, ये क्या है, एक लिंकिंग वर्ब है, ठीक है। तो वर्ब किसे कहते हैं, वह शब्द जो किसी एक्शन को या फिर होने की स्थिति को, स्टेट ऑफ बीइंग, द वर्ब विच आर यूज्ड टू शो एक्शन और स्टेट ऑफ बीइंग आर कॉल्ड वर्ब, ठीक है, ठीक है। वर्ब समझ में आया, चलो बहुत अच्छी बात है, ठीक। तो वर्ब किसे कहते हैं, वर्ब किसे कहते हैं, वर्ब किसे कहते हैं, ठीक है। लिख लीजिएगा, अगर आप लोग नोट्स बनाना चाहते हैं तो नोट्स में लिख लीजिएगा, वर्ब हेडिंग डालिएगा। वर्ब किसे कहते हैं, द वर्ड which are used to show an action or state of being, ठीक है। क्या क्या शो करते हैं, क्या क्या शो करते हैं, क्या देखिए, एक्शन को शो करते हैं या फिर स्टेट ऑफ बीइंग। एक्शन मतलब तो पता ही होगा, जैसे मान लीजिए स्लीप, वीप, क्राई, रन, वॉक, ये सब क्या है, आपके एक्शन वर्ब्स हैं। लेकिन स्टेट ऑफ बीइंग भी बताते हैं कि होने की स्थिति क्या है, जैसे कि इज, एम, आर, वॉज, वेयर, ये सब क्या है, आपके स्टेट ऑफ बीइंग है, होने की स्थिति है। तो वर्ब किसे कहते हैं, वह शब्द जो किसको बताए, एक्शन को बताए और स्टेट ऑफ बीइंग को बताए, उसको क्या कहते हैं, वर्ब कहते हैं, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ वर्ब पर आते हैं, ठीक है। एकदम सिंपल ही समझिएगा, टाइप्स ऑफ वर्ब बहुत लंबा चौड़ा है लेकिन एकदम सिंपल ही समझाएंगे, ठीक। इधर देखिए, टाइप्स ऑफ वर्ब, टाइप्स ऑफ, ठीक है। अब देखो, जो टाइप्स ऑफ वर्ब होते हैं वो दो बेसिस पर बांटे जाते हैं। कौन कौन से दो बेसिस पर, एक होता है आपका ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्ट और दूसरा होता है ऑन द बेसिस ऑफ टेंस, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ वर्ब को हम लोग कितने में बांटे हुए हैं, ठीक। एक होता है आपका ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्ट और दूसरा क्या होता है आपका ऑन द बेसिस ऑफ टेंस, on the basis of
ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्ट और ऑन द बेसिस ऑफ टेंस। ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्ट कहने का ये मतलब है कि उस क्रिया के पास अपना खुद का कर्म है, ऑब्जेक्ट है या फिर नहीं। ऑन द बेसिस ऑफ मीन्स द वर्ब कंसिस्ट इट्स direct object or non. So on the basis of object we have two types of verb. Okay, on the basis of object we have two types of verbs, that is transitive and intransitive. Okay, अभी हम लोग पूरे अच्छे से एकदम एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात है। ऑन द बेसिस ऑफ टेंस भी दो होते हैं, जिसको कहते हैं फिनिट और नॉन फाइनाइट और नॉन फाइनाइट। फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब। तो फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होता है, आपका ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव क्या होता है, एकदम अच्छे से क्लियर करेंगे। तो अभी हम लोग शुरू करेंगे क्या, ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के बेसिस पर कौन कौन से आपके टाइप्स ऑफ वर्ब होते हैं, ठीक है। तो ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्ट को देख लीजिए पहले। ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है, कर्म के आधार पर हम लोग बांटते हैं दो, कौन कौन से, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव। अभी मैंने बताया था ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव, ठीक है। तो ट्रांजिटिव वर्ब किसे कहते हैं, एकदम अच्छे से समझिएगा, इसको हिंदी में कहते हैं सकर्मक क्रिया। क्या कहते हैं, सकर्मक। और इसको कहते हैं क्या, अकर्मक, ठीक है बच्चा, सकर्मक और अकर्मक। अब देखो सकर्मक को अगर आप लोग तोड़ोगे, ठीक है, पहले हिंदी वाला समझो। सकर्मक को अगर आप लोग तोड़ोगे तो क्या क्या निकलेगा, यहां से मिलेगा स और मिलेगा कर्म। स मतलब क्या होता है, के साथ। स मतलब क्या होता है, के साथ। किसके साथ, कर्म के साथ। अगर कोई ऑब्जेक्ट है, किसके साथ है, कर्म के साथ है। कर्म मतलब क्या है, कर्म मतलब क्या है, ऑब्जेक्ट। अगर कोई वर्ब है जिसमें क्या लगा हुआ है, ऑब्जेक्ट। कैसा ऑब्जेक्ट होना चाहिए, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होना चाहिए, ठीक है बच्चा। अब देखो ऑब्जेक्ट तो इंट्रांजिटिव में भी होता है, लेकिन जो कर्मक होता है, मतलब सकर्मक होता है, ट्रांजिटिव होता है, उसमें क्या होता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, अभी हम लोग एग्जांपल के माध्यम से एकदम अच्छे से समझेंगे, ठीक है। तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट अगर आपके वर्ब के पास है तो वो क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब। तो इसको आप लोग डिफाइन कैसे करोगे, ठीक है, इसको आप लोग डिफाइन कैसे करोगे, ट्रांजिटिव को और इंट्रांजिटिव को। तो देखो ट्रांजिटिव मतलब द वर्ब इज कंसिस्ट, ठीक है, द वर्ब which consist, the verb which consist of direct object, ठीक है। क्या होता है, वह क्रिया जिसमें क्या लगा हो, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लगा हो, ठीक है, क्या लगा हो, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। उसे क्या कहेंगे, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट रहेगा तो उसे क्या कहेंगे, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट रहेगा तो उसे क्या कहेंगे, ट्रांजिटिव वर्ब कहेंगे, ठीक है। और अगर वहीं पर आपका इंट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव में क्या होता है, अकर्मक। अ मतलब क्या होता है, इसको भी तोड़कर देख लेते हैं, क्या मिलेगा, अ प्लस कर्म। अ मतलब क्या होता है, के बिना। क्या होता है, के बिना। किसके बिना, कर्म के बिना। कर्म मतलब अभी मैंने बताया क्या होता है, ऑब्जेक्ट। अगर आपका जो वर्ब है विदाउट ऑब्जेक्ट है या फिर विथ इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ठीक है, विदाउट ऑब्जेक्ट या फिर विथ इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, तो वो क्या होगा, आपका इंट्रांजिटिव वर्ब होगा, ठीक बच्चा, ठीक है। तो इसको कैसे डिफाइन करोगे, इसको कैसे डिफाइन करोगे, इंट्रांजिटिव को, द वर्ब्स which have indirect object or does not have any object, ठीक है। अगर क्रिया के पास ऑब्जेक्ट ना हो या फिर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो तो उसे क्या कहते हैं हम लोग, इंट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। एग्जांपल के माध्यम से देखिएगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैंने यहां पर लिखा आई
आई प्ले, ठीक है बच्चा, आई प्ले क्रिकेट। तो यहाँ पर देखिए प्ले और क्रिकेट, प्ले और क्रिकेट। प्ले क्या है आपका, प्ले क्या है आपका वर्ब है, क्रिकेट क्या है आपका ऑब्जेक्ट है, क्या है ऑब्जेक्ट है। तो ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है कि नहीं, ये आपको कैसे डिसाइड करना है। तो इस प्ले, इस वर्ब से पूछिए, पूछिए क्या, क्या पूछिए, ठीक है, इस वर्ब से पूछिए क्या पूछना है। अरे भैया क्या ही पूछना है कि क्या क्या, या फिर क्या पूछ सकते हो व्हाट या whom, दोनों पूछा जाता है, क्या और किसे। जैसे अगर मान लो मैंने पूछा क्या खेलता है, क्या खेलता है, क्या खेलता है, आंसर आपको मिल गया, क्या खेलता है क्रिकेट। अगर आपको क्रिया से सवाल पूछने, क्रिया से अगर आपने पूछा व्हाट और whom, व्हाट और whom, क्या और किसे, अगर आपने ये पूछा और आपको ये आंसर मिल गया तो ये क्या है आपका ट्रांजिटिव वर्ब है, ठीक है बच्चा, ट्रांजिटिव वर्ब है। अगर वहीं पर आपने क्या किया, अब देखिए एक और एग्जांपल देते हैं, ठीक है, मैंने सिर्फ इतना लिखा आई प्ले, मैं खेलता हूँ, क्या खेलता हूँ, क्या खेलता हूँ पता है, नहीं पता है, तो इसके पास तो ऑब्जेक्ट है ही नहीं, नो ऑब्जेक्ट। अभी मैंने पढ़ा कि अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो क्या है, क्या है, क्या है, क्या है, तो इंट्रांजिटिव वर्ब है, ठीक है। एक और एग्जांपल लिखते हैं, ठीक है, आई वेंट टू स्कूल, आई वेंट टू स्कूल, मैं स्कूल गया, मैं विद्यालय गया। तो यहाँ पर देखो मैं वेंट से पूछूं अगर क्या, व्हाट, क्या गया, क्या गया, क्या गया, पता चल रहा है, आंसर मिला, नहीं मिला, नहीं मिला। whom से भी एक बार ट्राई कर लो, किसे गया, क्या गया, किसे गया, उत्तर मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। तो जब इन दोनों सवालों का भी जवाब, इन दोनों सवालों का भी जवाब आपको न मिले तो समझ लीजिएगा कि वो क्या है आपका इंट्रांजिटिव वर्ब है। और एक बहुत बेसिक सा अगर कॉन्सेप्ट बता दूं ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव का, तो सुन लेना बच्चा एकदम ध्यान से, ठीक है। तो ये जो ट्रांजिटिव होता है वो क्या होता है, ट्रांजिटिव वर्ब और ऑब्जेक्ट, ट्रांजिटिव वर्ब और ऑब्जेक्ट इन दोनों के बीच में प्रीपोजिशन का यूज नहीं होता है। क्या, ट्रांजिटिव वर्ब और ट्रांजिटिव वर्ब और ट्रांजिटिव वर्ब और ऑब्जेक्ट के बीच में, ट्रांजिटिव वर्ब और ऑब्जेक्ट के बीच में प्रीपोजिशन का यूज नहीं होता है, ध्यान से सुनना। और इंट्रांजिटिव में क्या हो जाता है, या तो ऑब्जेक्ट रहेगा ही नहीं, या तो रहेगा भी तो प्रीपोजिशन के साथ, ठीक है। मैक्सिमम केसेस में होता है, हर केस में नहीं होता बच्चा, ध्यान देना, ठीक है, ठीक है। तो आप लोगों के लिए एक सवाल मैं दे रहा हूँ, ठीक, मे भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो आप लोगों के लिए एक एकदम बेसिक सा सवाल दूंगा, आप लोग को बताना है कि उसमें जो वर्ब यूज हुआ है वो ट्रांजिटिव है कि इंट्रांजिटिव, ठीक है। तो ये रहा 7 करोड़ का सवाल आप लोगों के, ठीक है। तो आप लोगों के समझ 7 करोड़ का सवाल आ रहा है, आई वेंट, ठीक है। तो इसमें क्रिया जो वेंट है वो ट्रांजिटिव है या फिर ट्रांजिटिव है या फिर इंट्रांजिटिव, ये कौन बताएगा, ये कौन बताएगा, ये बताएंगे आप सब, ठीक है। तो यहाँ पर मैं ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव पर ही ये वीडियो खत्म कर रहा हूँ। अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे फाइनाइट और नॉन फाइनाइट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, उस वीडियो को मिस मत करिएगा और इस क्वेश्चन का आंसर जरूर दीजिएगा और इसे अपने बोर्ड स्टूडेंट्स के पास अवश्य भेजिएगा। और ये जो वीडियो है ना वो यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड दोनों के लिए बहुत मायने रखता है। तो आप लोगों से मैं यहाँ इस वीडियो में यहीं तक, अगले एपिसोड में मिलते हैं।